आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल अतुल्य स्टडी जोन में। मैं हूं मुजाहिद सर और आप देख रहे हैं अतुल्य स्टडी जोन। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। आपकी एग्जाम में जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SSC GD किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 0 से हीरो लेवल तक। 0 से हीरो लेवल का मतलब है कि छोटी से लेके बड़े क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको मैथ बनाने से डर लगता है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आज की टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ऐसी को शॉर्ट में कहा देते हैं SI। ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे कि जब आप किसी साहूकार या बैंक से किसी पैसा को लेते हैं और एक निश्चित समय तक उस पैसे को यूज करते हैं, तो पैसे के लिए जो आपको अलग से राशि देनी पड़ती है वो राशि ब्याज कहलाती है। जैसे आपने बैंक से 1000 रुपये लिए और 2 साल तक रखे और उसका ब्याज 2000 रुपया हुए, तो यानी कि जो एक्स्ट्रा जो पैसा लगा वो ब्याज कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से पैसा लेता है और उस पैसे को यूज करता है और पैसे के बदले में जो अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है वो ब्याज कहलाती है। चलिए हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के शुरू से अंत तक हर साल का ब्याज समान होता है। आज हम सीखने वाले साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। यह कहलाता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको हम लिखते हैं SI बराबर PRT बटा 100। यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला निकल के आता है SI बराबर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकल के आएगा SI इक्वल टू PRT बटा 100। इसमें P क्या होता है? P आपका मूलधन होता है, R आपका दर होता है और T आपका समय होता है। अब जो आपका मूलधन, दर, समय, इसी के हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज में। इसमें क्या क्या से कौन सी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आपका मूलधन पूछ लिया जाए। सबसे पहले आपका साधारण ब्याज पूछ लिया जाता है। साधारण ब्याज में मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब इसमें से आपका कभी ब्याज दिया रहेगा तो मूलधन पूछ लेगा, मूलधन दिया रहेगा तो रेट पूछ लेगा, रेट दिया होगा तो आपका टाइम पूछ लेगा। तो सभी का एक एक करके हम सभी क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है SI बराबर PRT बटा 100। यही एक ऐसा फार्मूला है जिससे सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले के द्वारा हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हमको मूलधन निकालना है तो हम लिखेंगे P बराबर यानी प्रिंसिपल बराबर SI इंटू, इसमें गुना हो जाएगा SI इंटू 100 बटे में R इंटू T। अब अगर हमें यहाँ से अगर रेट निकालना होगा हम लिखेंगे रेट बराबर SI इंटू 100 बटे PR। अगर हमें टाइम निकालना होगा हम लिखेंगे टाइम बराबर SI इंटू 100 और बटे में आपका यहाँ से अगर हम R निकालते हैं तो यहाँ T बचेगा। जब T निकालेंगे तो यहाँ से P और R बचेगा। ये आपकी 4 फार्मूले बन जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है मूलधन। जैसे कि आपको अगर मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन बराबर हो जाता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन का लगेगा। मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, इसको P से, इसको SI से। इसका फार्मूला बन के आता है A इक्वल टू P प्लस SI। अब हम एक एक करके इस पर एक सवाल लेंगे जो आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी सवाल का क्वेश्चन हम लोग लेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 8000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज
कितना होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन में कहा है 8,000 रुपये पर, यानी कि 8,000 रुपये, यानी कि मूलधन बराबर मुझे दिया है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पर, और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपका दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%, और आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT/100। तो P की जगह पे मूलधन होता है, तो मूलधन की जगह पे हम 8,000 रुपये रख देंगे, R की जगह पे दर होता है, इसकी जगह पे 10 लिख देंगे, और T की जगह पे समय होता है 2, तो 2 लिख देंगे, और बटे में 100, 0 से 0 काट देंगे, और हमारा बचेगा 80 गुणे 10 गुणे 2। जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और 2 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 1600, यानी कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1600, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल जो हमारा है, दूसरा सवाल कर रहा है कि 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि हमारा देखिए मूलधन, यानी P दिया हुआ है 5,000 रुपये, R दिया हुआ है 12%, और T दिया हुआ है आपका 3 वर्ष। अब इसका हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। यह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5,000, यहाँ हो जाएगा आपका 12%, यह हो जाएगा 3 बटे में 100, यह SI का मान होगा, यानी 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पर होगा 50 गुणे 12 गुणे 3, तो यानी कि हम यहाँ 0 लिख देंगे, 12 बचे 60, यह 600, और 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1800 हमारा साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 1800 रुपये। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। हमारा अगला सवाल है 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 10,000 रुपये पे ये आपका हो गया 10,000 रुपये, ये आपका मूलधन हो गया 10,000 रुपये, और फिर आपका दर जिसे आप रेट कहते हैं, रेट निकल के आया आपका 5%, और टाइम निकल के आया 4 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज पूछा है, तो SI बराबर हमको कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यह हो गया आपका 10,000, और यह हो गया आपका 4 गुणे 5 गुणे 100, 00 से 00 काट देंगे, यहाँ निकल के आएगा 100, 4 5, यानी कि यह हो गया आपका 100, 4 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ हम गुणा कर देंगे, आंसर निकल के आएगा 2,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का 3 वर्ष का 10% साधारण ब्याज 900 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज दिया गया है, इस क्वेश्चन में मुझे साधारण ब्याज दिया गया है, और मुझसे मूलधन पूछा गया, यानी कि कितने रुपये का ब्याज, कितने रुपया देंगे कि हमें 3 साल के बाद 900 रुपये ब्याज मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा SI बराबर, इस क्वेश्चन को SI बराबर PRT/100। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है उस सारे मान को लिख लेंगे। यहाँ देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे दिया है साधारण ब्याज का मान 900, फिर हमको 900 साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 साल, और रेट दिया हुआ है 10%। यहाँ ज्ञात क्या करना है, जो मूलधन ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मान दिया है वैसे वैसे कर लेंगे। यानी कि SI की जगह पर लिख लेंगे 900 रुपये, और P का मान नहीं है तो P वैसे ही रख देंगे, R की जगह पर रखेंगे 10%, और T का मान दिया हुआ है 3 साल, बटे में 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, यह हो जाएगा 3 3 9, अर्थात यहाँ यह हो जाएगा 300, और P बटे में 10, इसमें गुणा हो जाएगा, P बराबर 3,000, यानी कि 3,000 रुपये की राशि 3 साल के बाद 900 रुपये की ब्याज देगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसी पे आधारित प्रश्न, दशमलव में आधारित प्रश्न है। कह रहा है 18,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 18,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ P का मान 1800 दिया हुआ है, R का मान 6.5% दिया हुआ है, और T का मान 2 वर्ष दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसमें भी साधारण ब्याज करना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए SI बराबर PRT/100। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 13, है आपका 18 की जगह पे 18,000 रख लेंगे, और बटे में 100 रख लेंगे, यहाँ SI लिख देंगे।
ये 1 2 कट गया, बचा कितना 180 गुणे 13, यहाँ 0 का 0 लिख देंगे 40 रुपये। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 180 गुणे 13। तो इसमें गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 0 को पहले लिख लेंगे, 13 में 18 से गुणा करेंगे। जब 13 में 18 से गुणा करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 2340, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि इसमें आपका ब्याज दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, यानी कह रहे हैं कि हम कितना पैसा देंगे कि 2 साल के बाद मुझे 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपका रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और आपका SI दिया हुआ है 500। अब इसमें मुझे ज्ञात करना है मूलधन। हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा लेंगे, SI बराबर PRT बटे में 100। SI की जगह पे कितना रखेंगे 500 रुपये, मूलधन की जगह पे कितना रखेंगे नहीं मालूम है तो P वैसे रख देंगे। R की जगह पे कितना रखेंगे 5%, और T की जगह पे कितने रखेंगे 2 ईयर्स बटे में 100। अब हम क्या करेंगे, आपस में जब गुणा करेंगे तो यह निकल के आएगा मेरा 500 या 100, यह हो जाएगा 10 P, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो P बराबर आपका आंसर निकल के आएगा 5000। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5000। चलिए और हम इस टाइप से और अच्छे सवाल की बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन हमारा दिया है 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या है। यहाँ कह रहे हैं वार्षिक दर, यहाँ पूछा है 8 महीने का ब्याज। अगर डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे कर देंगे, अगर ऐसे बनाते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 से अगर इस सवाल को बनाते हैं तो यह सवाल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बनाएंगे इसी फॉर्मूले से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें को बदलाव करना होगा। आपका क्वेश्चन का है 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना है ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके सामने जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अगर इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले से बनाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है मूलधन बराबर, मूलधन का मान आपका दिया है 7200, आपका रेट दिया हुआ है यानी कि दर दिया हुआ है आपका 4%, मूलधन दिया हुआ है आपका 7200 रुपये, दर दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 8 माह। अब याद देखिए यहाँ वार्षिक का रहा है, यहाँ 8 माह का रहा है, तो 8 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 इसको काट देंगे, 4 × 8 4 × 12 यानी 2/3 वर्ष हो जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्मूले पर रख के आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7200 गुणे 4 2/3 गुणे 100, 00 से 00 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 गुणे 4 गुणे 2, 4 दूना 8 और इसमें गुणा करेंगे 24 से, यानी कि इसका आंसर निकल के आएगा 192 रुपये। यानी कि 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा 92 रुपये। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1250 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। सबसे पहले यहाँ दिन दिया है और यहाँ वार्षिक कह रहा है, तो यानी कि इसको भी हमें वर्ष में बदलना होगा। यानी कि हमारा मान दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है हमको 1250 रुपये और हमारा दर दिया हुआ है 5% और हमें कह रहा है समय दिया है, समय दिया है 219 दिन, लेकिन सवाल पूछा है किसमें, वार्षिक में। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे तो 219 दिन, और हम जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए हम इसमें कितने से भाग करेंगे, 365 दिन। ये किस में बदल जाएगा, वर्ष में। अब ये होता है, ये 365 दिन जो होता है, 365 दिन और 219, इसको काटेंगे तो 73 से कटेगा 3 बार में, यह कटेगा 5 बार में, यानी कि यह निकल के आएगा 3/5 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मान याद करने के लिए हम लिखेंगे 1250 गुणे 5 और गुणे 3/, या 3/5 है तो 5 नीचे आ जाएगा, तो गुणे में आपका 100 हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 दूना 10 और फिर नीचे आपका हो जाएगा 125 गुणे 3 और 5 दूना 10। तो इसको जब आप गुणा करेंगे ये आपका निकल के आएगा 3 × 15 के 5 हासिल, 1 बार के 36 से 37। इसमें 10 से भाग करना है, जब किसी संख्या में 10 से भाग करना है तो पीछे से एक स्थान पे दशमलव लगा देते हैं, अर्थात 37 रुपये 5 पैसे इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। चलिए हम देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मूलधन लिखते हैं। सबसे पहले हम मूलधन लिखते हैं। मूलधन हमारा दिया हुआ है 5600 रुपये। फिर यहाँ हमें दर दिया हुआ है, 5%। अब बात आती है समय, तो समय यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं है, इसलिए हमको समय निकालना होगा। जैसे समय यहाँ दिया हुआ है 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक। अब हमें क्या करना होगा, 4 अप्रैल, ये बताइए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में हम जानते हैं 30 दिन होते हैं, तो इसलिए इसमें बचा 30 में से 4 को घटा देंगे। 30 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 26 दिन। अप्रैल के बाद मई आता है, जो कि मई टोटल 31 दिन का होता है, और जून में हमें 16 तक ही का है, इसलिए 16 लेंगे। टोटल दिन की बात करें, टोटल दिन जो बात करें, टोटल दिन निकल के आएगा 73 दिन निकल के आएगा। ठीक है, अब 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए, अगर 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 73/30
365 से भाग करना होगा तो वर्ष में बदल जाएगा, इसको काट देंगे 1/5 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, ये आपका होगा साधारण ब्याज। मूलधन रखेंगे आप 5600, समय रखेंगे 1/5 गुणे 100, और फिर आपका दर कितना है जी 5%। या 00 से 00 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 56 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।